ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस आलोचना वाले कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण मंत्र के ऊपर आलोचना करने वाले हैं, जो है महामृत्युंजय मंत्र, जो काल को जीतने का मार्ग है, जीवन को जगाने का मंत्र है। हम आलोचना शुरू करने से पूर्व सभी से यही निवेदन करते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके साधनात्मक शक्ति का विकास हो। आप जानते हैं, मनुष्य के भीतर एक अत्यंत गहरी मौन इच्छा छिपी रहती है, मृत्यु को हरा देने की इच्छा। चाहे कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, पर मन के भीतर एक प्रार्थना हमेशा रहती है, मेरे जीवन पर मृत्यु की छाया ना पड़े, मैं आरोग्य रहूं, मेरे प्रिय जीवित रहे। जैसे कि आपको पता है, मृत्यु काल के अधीन है और काल को जीत सकने का सामर्थ्य साधक में नहीं है, उस देव में है जिसने स्वयं काल को अपने चरणों के नीचे रखा। महाकाल महामृत्युंजय शिव इसका साक्षात प्रमाण है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ एक अध्ययन, उस अध्ययन में एक अद्भुत बात सामने आई। गंभीर मस्तिष्क आघात से पीड़ित कोमा में पड़े रोगियों के एक समूह पर प्रयोगात्मक रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया गया, और जिन रोगियों के पास नित्य इस मंत्र का जाप चलाया गया, उनकी जीवित रहने की दर लगभग 25% बढ़ गई। डॉक्टरों ने दवाइयां वही दी, मशीनें वही रही, बदल गया तो सिर्फ वातावरण, जिसमें महामृत्युंजय के कंपन गूंज रहे थे। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्माख्यमृतात्। आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है। यह वह दिव्य प्रवाह है जिसमें शिव स्वयं उतरकर साधक के भय, पीड़ा, बीमारी और अज्ञान को धोते हैं। मंत्र का पहला शब्द है त्रयंबकम यजामहे। त्रयंबक 3 नेत्रों वाले शिव 3 नेत्र मात्र काल के प्रतीक नहीं है, बल्कि 3 नेत्र ज्ञान प्राप्त करने की 3 स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत सूर्य है, जो प्रत्येक सुबह हमारे जीवन से अज्ञान का अपहरण करते हैं। दूसरा चंद्रमा, जो शीतलता देता है, और तीसरी अग्नि, जो प्रकाश फैलाती है। सूर्य प्रकाश का मूल स्रोत है, बाकी दोनों उसके प्रकाश पर निर्भर हैं। अग्नि को जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, वह वृक्ष सूर्य के प्रकाश में ही परिपक्व होते हैं। 3 नेत्र वाले शिव इस संसार के अज्ञान को मिटाते हैं। इस अज्ञान का नाश करते हुए शिव की सांसारिक व्यवस्था में सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, और अग्नि अंधकार रूपी अज्ञान को जला देती है। अज्ञान के नाश में सबसे तीव्र भूमिका अग्नि की है, जो शिव के तृतीय नेत्र हैं। शिव जब अपना तृतीय नेत्र खोलते हैं तो प्रलय ही होता है। अगर आप श्री विद्या में ललिता सहस्र नाम में देखें तो उसमें वर्णन आया है, चिदा अग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्धता, कि देवी की उत्पत्ति चित्त की अग्नि से हुई है, और यह अग्नि सबसे अधिक तीव्र है। जब हम यजामहे कहते हैं, हम शिव के इन 3 नेत्रों से अपने भीतर प्रकाश, शांति और ज्ञान के उदय की प्रार्थना करते रहते हैं। और
यह मंत्र हमें बाहर की नहीं, भीतर की मृत्यु से मुक्त करता है। अब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आत्मा की सुगंध बनने की मार्ग। पूजन में पुष्प चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वह वातावरण में सुगंध फैलाता है, पर इस मंत्र का संदेश इससे भी ऊंचा है। जिस प्रकार पुष्प सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार शिव आत्मा में सुगंध की तरह विद्यमान है। वे चेतना को पुष्ट करते हैं। और जब साधक शिव की सुगंध को अनुभव करता है तो उसका मन स्थिर होता है, विचार निर्मल होते हैं और जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। साधना का उद्देश्य यही है, भीतर की सुगंध को जगाना, ना कि बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करना। अब उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधन से मुक्त होने का रहस्य। तीसरी पंक्ति, उर्वारुकमिव बंधनात्, इसका अर्थ है जैसे ककड़ी पक कर अपने डंठल से अलग हो जाती है, वैसे ही साधक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाएं। हम सबके भीतर बंधन है, डर, चिंता, बीमारी, अतीत की चोटें, लोगों की अपेक्षाएं, कर्तव्य का बोझ और स्वयं से भी कठिन प्रश्न। और शिव कहते हैं, इन बंधनों को काटने की कुंजी बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब चेतना पक जाती है तो बंधन स्वयं टूट जाते हैं। चेतना के परिपक्व होने की कुंजी है शिव अहम का निरंतर जाप। और तत्वमसि को जीवन में उतारना ही महामृत्युंजय मंत्र का संदेश है। जो शिव है वही मैं हूँ। मृत्युमाख्यमृतात्, मृत्यु नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त होना। और अंतिम पंक्ति, मृत्यु और माख्यमृत मातत, अर्थात मेरे प्रभु मुझे मृत्यु जैसे अंधकार से मुक्त कीजिए और मुझे जीवन के अमृत की ओर ले चलिए। यह मंत्र मृत्यु से भागने की शिक्षा नहीं देता, यह मृत्यु को स्वीकार करके जीतने का सामर्थ्य देता है। मृत्यु का भय मनुष्य को छोटा बना देता है। यह मंत्र मनुष्य को विशाल बनाता है और वह कहता है, मैं शरीर नहीं चेतना हूँ। शरीर गिरेगा, चेतना नहीं गिरती। मैं मृत्यु का पात्र नहीं, अमृत का उत्तराधिकारी हूँ। मार्कंडेय ऋषि की कथा तो सभी जानते हैं, पर उसका अर्थ हर बार नया होता है। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु लेकर जन्मे थे। उनके पिता ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब यमदूत उन्हें लेने आए, ऋषि ने शिवलिंग पकड़कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया और जाप इतना प्रबल हुआ कि स्वयं महादेव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। नियति बदली, आयु बदली, जीवन बदला। यह कथा हमें बताती है, जो शिव को थाम लेता है उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। पर यहाँ केवल मृत्यु शरीर का नहीं होता, बल्कि उन सब समस्याओं की मृत्यु है जो मनुष्य को तोड़ती हैं। आज के समय में मृत्यु का भय हमेशा अंतिम सांस के रूप में नहीं आता। कभी यह कैरियर के खत्म होने के डर में, कभी रिश्तों के टूटने के चिंता में, कभी बीमारी के डर में, कभी अकेले पड़ जाने के भय में प्रकट होता है। महामृत्युंजय मंत्र इन छोटे छोटे नित्य के मृत्यु रूपी भय को शांत करने का तरीका भी है। अध्ययन और अनुभव दोनों बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं, उनमें तनाव और चिंता के लक्षण कम होते हैं, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है और असफलताओं से उबरने की शक्ति अति तीव्र उनमें होती है। और क्योंकि हम देर रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कोई हमसे अगर त्रुटि हो जाए, बोलने में कहीं चूक हो जाए, कहीं जुबान फिसल जाए, तो हमें क्षमा करें और हमारा दृष्टि आकर्षण कमेंट में अवश्य करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे अलग अलग एपिसोड में ऐसे न जाने कितने गुप्त से गुप्त विद्याओं का उजागर करने वाले हैं, और ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिणा कालिके
क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।